भारत ने अरब सागर में ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, ये था इंतकाम। ऐसा इंतकाम जिसकी सच्चाई जानकर आप भी हिल जाएंगे। मुंबई से करीब 100 नॉटिकल माइल्स दूर भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने समंदर और आसमान से एक साथ हमला बोल दिया और निशाने पर थे 3 ऑयल टैंकर जो अवैध तेल की तस्करी कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये तेल चीन भेजा जा रहा था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि ये तीनों टैंकर ईरान से जुड़े हो सकते हैं, और अगर ये सच है तो मान लीजिए भारत ने बहुत बड़ा हिसाब बराबर कर लिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के तेल पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन टैंकरों पर उसी प्रतिबंधित तेल की स्मगलिंग का शक है। जानकारी मिलते ही भारत हरकत में आया और कोस्ट गार्ड्स ने बिना वक्त गवाए तीनों जहाजों को घेर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान तो भारत का दोस्त माना जाता है, फिर भारत ने ईरान से जुड़े जहाजों पर कार्रवाई क्यों की? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसी गद्दारी में जिसके बारे में ज्यादातर भारतीयों को आज तक ठीक से पता ही नहीं है। दरअसल कुछ ही दिन पहले ईरान ने 16 भारतीय नाविकों के साथ जो किया वो किसी भी सभ्य देश के लिए शर्मनाक है। ईरान की नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के पास वेलिएंट रो नाम के जहाज को जब्त कर लिया। इस जहाज पर मौजूद थे 16 भारतीय क्रू मेंबर्स, साथ में एक श्रीलंकाई और एक बांग्लादेशी नागरिक भी था। ईरान ने आरोप लगाया कि जहाज में अवैध डीजल है और बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय नाविकों को छोटे छोटे कमरों में दिनों तक बंद रखा, फोन और लैपटॉप छीन लिए गए, खाना पानी तक नहीं दिया गया। कई दिनों तक हमारे नाविक सिर्फ चावल और नमक पर ही जिंदा रहे। पीने के लिए उन्हें वही इंडस्ट्रियल पानी उबालना पड़ा जिस पर साफ लिखा था नॉट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन जैसे ही भारत को यह खबर मिली, नई दिल्ली हरकत में आ गई। ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई, भारतीय नाविकों को तुरंत छोड़ा जाए और भारतीय डिप्लोमेट्स को उनसे मिलने दिया जाए। उस वक्त ईरान में हालात बिगड़े हुए थे, हजारों लोग सड़कों पर थे। अमेरिका कार्रवाई के संकेत दे चुका था और इसी उथल पुथल के बीच ईरान को भारत के सामने झुकना पड़ा। 8 भारतीय नाविक रिहा कर दिए गए। बाकियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन भारत भूला नहीं। भारत अपने नागरिकों के अपमान को कभी भूलता नहीं है और अब मौका मिला बदले का। जैसे ही जानकारी आई कि अरब सागर में 3 जहाज अवैध तेल लेकर चीन की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, समंदर से भी और आसमान से भी। आज हालात यह है कि ईरान खुद भारत से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब जरा ताजा घटना की बात कर लेते हैं। दरअसल भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने 2 दिन पहले अरब सागर में एक के बाद एक ईरान से संबंधित 3 जहाजों को पकड़ा है। इन्हें मुंबई लाया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने अपने बयान में कहा है कि ये जहाज समुद्री तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ है। ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे थे और अवैध तेल तस्करी कर रहे थे। हालांकि कोस्ट गार्ड ने अपने बयान में ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन तेल टैंकर ट्रैकिंग फर्म टैंकर ट्रैकर्स ने कहा कि उसने तीनों जहाजों की पहचान अल जफ्जिया, असफॉल्ट स्टार और स्टेलर रूबी के रूप में की है। इनमें से एक जहाज पर ईरानी झंडा था और इन जहाजों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। ऑयल और गैस ट्रेड को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म कैपलर ने पुष्टि की है कि इन तीनों जहाजों पर 2025 में अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC ने बैन लगा दिया है। इन जहाजों पर बैन वाले ईरानी तेल के ट्रांसपोर्ट में शामिल होने के आरोप थे। बैन के डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि इन जहाजों को बैन लिस्ट में उन उपायों के तहत जोड़ा गया था जिन्हें वॉशिंगटन शैडो फ्लीट कहता है। यानी ये तीनों जहाज ईरानी हैं जिसके खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान से भारत बदला ले रहा है? क्या ईरान ने भारतीय नाविकों को पकड़ने की जो गुस्ताखी की है, भारत अब सिर्फ उसका जवाब दे रहा है? कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान ने गिरफ्तार भारतीयों को शुरू में किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि अब उन 16 भारतीयों में से 8 को रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं।
ये क्रू मेंबर्स जरूरी कागजाती कार्रवाई के बाद वापस भारत लौटेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 5 फरवरी 2026 को इसकी पुष्टि की, लेकिन बाकी 8 नाविक अब भी ईरान की हिरासत में हैं। भारत सरकार और बंदर अब्बास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास उनकी रिहाई के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। बाकी के 8 नाविकों के बारे में एकदम ताजा स्थिति की जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारतीय अधिकारियों को सभी 16 नाविकों तक कॉन्सुलेट एक्सेस यानी मिलने की अनुमति मिल गई थी और उनकी सेहत व सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ईरानी IRGC ने जो हरकत की है और उसके बाद करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी सभी भारतीयों की रिहाई नहीं हुई है। उसके बाद भारत ने तेल टैंकरों को जब्त कर ईरान को उसी की भाषा में जवाब दिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर उसने जल्द भारतीय नागरिकों को रिहा नहीं किया तो आगे और भी बड़ी और खतरनाक कार्रवाई हो सकती है। हालांकि भारतीय कोस्ट गार्ड ने जिन 3 ईरान से संबंधित तेल टैंकरों को जब्त किया है उसमें कितने क्रू मेंबर्स हैं इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन अनुमानों के आधार पर देखा जाए तो एक तेल टैंकर में अनुमानित 15 से 25 क्रू मेंबर्स होते हैं। इस लिहाज से तीनों जहाज मिलाकर 46 से 75 क्रू मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें कितने क्रू मेंबर्स ईरान के हैं, कितने भारतीय हैं या किन देशों से हैं, इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि इन तीनों तेल टैंकर पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए ज्यादातर क्रू मेंबर्स ईरानी नागरिक ही हो सकते हैं। लिहाजा भारत के इस एक्शन ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश मिल गया होगा कि अगर भारत को छेड़ा तो अब भारत वो हाल करेगा जो ना तो पहले किसी ने देखा होगा और ना ही उसके बारे में किसी ने सोचा होगा। और साथ ही ईरान को भी सबक मिल गया होगा। साथ ही अब शायद ईरान को ये समझ आ जाना चाहिए कि भारत की एक सीमा है। भारत के नागरिकों पर हाथ डालोगे तो जवाब सीधा और कठोर मिलेगा, और ये लाइन अगर किसी ने क्रॉस की तो भारत अपना रौद्र रूप दिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने भारत की उंगली पकड़ी थी, भारत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। बहरहाल आपको भारत के इस एक्शन पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी वाहिद हैं, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।